अड़ियल था वो नहीं करा। तो फाइनली यहाँ पे इट वॉज टाइम फॉर द रिलेशनशिप टू चेंज। इनके रिलेशनशिप का चेंज था। जो भी था उसे पता था कि वो जो भी होगा शायद उसको उससे लॉस होगा। हो सकता है कि बंदी को क्लियरली नहीं पता होगा कि क्या हुआ होगा उसके साथ, ऐसा हो सकता है, या फिर उसको ऐसा आइडिया जैसा होगा प्रॉबेबली, बट क्लियरली हम नहीं बता सकते हैं कि उसे कुछ शायद पता हो। ऐसा कार्ड से तो एटलीस्ट नहीं पता चल रहा है कि उसे क्लियरली पता है, बट कि उसको ख़त्म ही कर देंगे इस तरह का चीज़। बट ये तो डेफिनेटली उसको पता था कि ये जिस भी लोगों से पंगा ले रहा है वो डेंजरस लोग हैं। तो ये सब पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं देखूं इसके पास कोई ऑफर लेके नाइट ऑफ सोर्ड आ रहा है, पर इसने अपने कार्ड्स रिवील नहीं किए हैं कि ये बुरा है कि अच्छा है। यहाँ पे भी सब चीज़ अच्छा दिख रहा है, बट डोंट फॉरगेट दिस इज अ बियर का हैंड। बेयर है ये। दिस इज नॉट सम छोटा मोटा काउ या कुछ नहीं है, ये बेयर है। बेयर्स कैन बी वेरी डेंजरस। तो वही है, इनसे पंगा ले सकते हो। मैंने कि ये बेयर है, आप इससे पंगा सी। बेयर का क्या है ना कि दे आर नॉट डाउन राइट फेरोशियस लाइक टाइगर्स, लायन। लेकिन बेयर का क्या, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट। एक रील है जहां पे बेयर एक लेडी के सामने खड़ा हो जाता है, खड़े होके दो पैर पे। दैट लेडी रियली हैड सम गट्स मैन। फिर उसको सूंघ सांघ के वो आगे बढ़ जाता है। तो डाउनराइट डेंजरस लोग ऐसे लोग हैं जो डेंजरस तो हैं पर वो दिखाते नहीं है डेंजरस है उतना, बट एवरीबडी नोज दे आर डेंजरस पीपल। पर यहाँ पे ये रियल इंसान है। देन दिस इज व्हाट इट इज। शी हैड सम आइडिया। अब देखो तुम अंडरवर्ल्ड से डील कर रहे हो, तुमको पता है कि हाउ दे आर। तो एक दबी हुई सी डर तो डेफिनेटली है यहाँ पे कि कुछ बुरा होगा। ओके, कुछ बुरा होने का डर तो पूरा था और वो बुरा हो भी गया एक्चुअली। बट शी ट्राइड टू सेव हिम, नॉट टू टेक पंगा। इनिशियली जब हमको रीडिंग्स पता आ रही थी तो लग रहा था जैसे कि शी हैड अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट इट एंड शी पुश्ड हिम इनटू दैट। बट जैसे जैसे रीडिंग इवॉल्व हुई है ये ऐसा ही लग रहा है कि यस, इन लोगों का कुछ तो चल रहा था, कुछ अंडरवर्ल्ड से हो या किससे हो मुझे नहीं पता, बट डेंजरस लोगों से डेफिनेटली था। डेंजरस लोगों ने कुछ इनको ऑफर किया होगा। अब किसी एक को ऑफर किया कि दोनों को ऑफर किया मैं नहीं बता सकती हूँ, बट अगर दोनों को भी ऑफर किया है तो यहाँ पे ये बंदा अड़ गया था बिकॉज यू कैनॉट फिक्स हिम। और एंड वो उसके कारण बहुत परेशान थी। द वेरी फैक्ट कि इट्स टाइम फॉर द रिलेशनशिप टू शिफ्ट का मतलब रह गया यू कैनॉट फिक्स, इट डजेंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन। तो वो उसको चेंज नहीं कर सकती थी। उसका अपना वो, ही वॉज अ ग्रोन अप मैन, उसके अपने डिसीजंस थे। उसको चेंज करने की शायद ऐसा लगता है कोशिश की होगी इसने समझाने की, बट वो बंदा माना नहीं होगा। एंड देन शी हैड टू टेक हर ओन डिसीजन टू गो विद द ऑफर, जो भी वो उन्होंने ऑफर किया होगा। ये बंदा वहीं रह गया होगा, इसको ऑफर नहीं चाहिए होगा, ये वहीं रह गया होगा। लेकिन जहां पे ये रह गया वहां पे क्या हुआ ना, बादल फट गया। ठीक है, तो हम ये क्लियरली तो नहीं बोल सकते हैं कि उसको एग्जैक्टली पता था कि उसके साथ क्या क्या होगा, लेकिन उसे डर था कि कुछ उसके साथ बुरा हो सकता है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स वो आगे बढ़ी तो या हर लाइफ इज गुड। तो यस, शी हैज सम आइडिया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसका इंट्यूशन बोल रहा था कि कुछ तो है। अब ये बंदा ने इस बेयर से पंगा ले लिया है तो कुछ तो होगा ना, वो तो कुछ करेगा ही। तो उसको कुछ तरह का इंट्यूशन था, बट क्लियरली उसका प्लान्स उसे पता था ऐसा नहीं लगता है। बट कुछ तो जैसे पता था कि वो उनको अटैक करेंगे, कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ मूव ट्रैवल है, ऐसा कुछ कर करके कुछ आइडिया था उसे। एंड इफ यू नो अंडरवर्ल्ड, द डार्क सीक्रेट ऑफ दिस बॉलीवुड एंड ऑल, आपको पता ही होगा कि इनको हर चीज पता रहता है एक दूसरे के बारे में। इट्स अ ओपन सीक्रेट फॉर देम। मे बी हमें उतना पता नहीं होता, बट ऑल दीज डर्टी थिंग्स, इट्स ऑल अ ओपन सीक्रेट फॉर देम। तो दैट इज व्हाट इट इज। उसको बिग टाइम इंट्यूशन था कि उसको इससे पंगा लेना चाहिए एंड ऑल दैट। उसने कोशिश की, पर फिर वो आपको पता है वो था कि क्या था, नहीं था। ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे नया जर्नी पे उन लोगों ने एंटर कर दिया, लाइफ मस्त हो गई है। उसके बाद एक फिर से फूल की न्यू जर्नी क्यों आ रही है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
Let's try to get an answer from here so that we can get some clarity. ड्रामा को अवॉइड करने के लिए ड्रामा, एक मिनट. No matter how emotionally charged the situation, remain calm. Okay, इमोशनली चार्ज तो उसके डेथ के बाद चीज़ें हो ही गई थी, तो उसको काम रहना था. एंड डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ड्रामा. यस, उसको ड्रामा में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना था. यानी कि जब सिद्धार्थ शुक्ला का डेथ हुआ होगा, देखो, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लो कि ये जो अंडरवर्ल्ड है और ये जो बॉलीवुड शॉलीवुड है, उनमें जितना भी डर्टी चीज़ें होती हैं, जो भी होता है, उनको सबको उनका ओपन बुक है. ठीक है, उनको सब चीज़ पता रहता है. आप भी उस इंडस्ट्री में हो, आपको पता है कि कौन किस हद तक गिर जाएगा. डोंट गेट गो ऑन द नाइस फेस दैट दीज पीपल शो यू ऑन द मीडिया. ओके, उसको पता था कि बिकॉज ऑफ दिस अड़ियलपन ऑफ दिस गाय, दिस कुछ तो बुरा होने वाला है. ये बैक ऑफ द डेक में है. ठीक है, उससे कुछ तो आभास हो गया था कि देखो, द थिंग इज, बॉलीवुड में किस तरह से होता है, अगर आप अच्छे हो तो ऐसा नहीं है कि आप, एज लॉन्ग एज यू आर इन देयर गुड बुक्स, आप पे सूर्य चमकता रहेगा. द मोमेंट यू आर आउट ऑफ देयर गुड बुक्स, कब वो लोग सूर्य को गायब करके वो काला बादल आप पे फोड़ देंगे, पता नहीं चलता है. तो वी आर आस्किंग कि इस बंदी को क्या पता था उसके डेथ के बारे में. उससे कुछ तो इंट्यूशन हो रहा था कि इसके अड़ियलपन के कारण ये प्रॉब्लम में फंस सकता है. ठीक है, क्योंकि यू कैनॉट फाइट दीज माइटी और व्हाट भी, जो भी बोलो. जब फाइनली चीजें हो गई, उसका डेथ हो गया होगा, तब इसको मुझे लगता है कि बहुत ही कंट्रोल करके बोला गया होगा कि तुम ज्यादा इसमें एड ऑन मत करो. ठीक है, डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ड्रामा. जब सिद्धार्थ का डेथ हुआ तो ड्रामा तो हुआ, पीपल वर अगेन शॉक्ड लाइक सुशांत कि भाई हो क्या गया. उसको क्लियरली बोला गया, डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ड्रामा. ये सब चीज जो हो रही है उसमें तुम एड ऑन मत करो. मानी कि आग में घी का काम नहीं करना है, शांत होके बैठे रहो. नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज द सिचुएशन इज. अब देखो, सिद्धार्थ का डेथ हो गया है. इट वुड हैव बीन, उसको पता था कि देखो जो चीजें हो रही होंगी ना, उसको पता था कि सिद्धार्थ से उसको दूर जाना होगा, क्योंकि सिद्धार्थ अड़ियल है. वो बोला कि मैं इस जगह पे नहीं जाऊंगा, आई विल स्टे वेयर आई एम. शी हैड टू, उसने उसको समझाने की कोशिश की होगी, फिर उस समझ गई होगी कि ये बंदा तो देखो अड़ियल है, नहीं समझता. ठीक है, उसने अपना डिसीजन लिया, वो वॉकआउट कर गई, या फिर वो अपना चली गई जैसे करके. क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कार्ड, माने कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो हम इसको न्यूट्रल ही मान लेंगे कि ठीक है, उसके अपने एस्पिरेशंस थे. यहाँ पे एक बेयर ने एक ऑफर किया. बेयर ऑफर करेगा तो उसके चंगुल में फंसोगे ही तुम, ये मत. क्योंकि देखो, जस्ट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट नेगेटिव पॉजिटिव, वी फॉलो इट. बट यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये बेयर उसको कुछ ऑफर कर रहा है. यहाँ पे बेयर इज नॉट अ काउ, बेयर इज नॉट अ डियर. प्लीज अंडरस्टैंड, you have to understand each and every aspect very finally what spirit guides are showing you. This is a upright card, लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑफर कर रहा है ये पेंटिकल्स, ये अपॉर्चुनिटी, ये बेयर ऑफर कर रहा है. बेयर इज डेडली. और वो डेडली कैसे होता है? इट इज नॉट outright ferocious like tiger and lion, but still it is a deadly animal. और ये तो grizzly bear है. Now understand कि it was still a dangerous proposal even though it didn't look like. It was garbed in a ferociousness. यहाँ पे भी देखो, कोई आ रहा है ऑफर लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बेयर का ही ऑफर लेके आ रहा है. इसकी हो सकता है कि कोई गलती नहीं हो, ये ऑफर है. इन दोनों में था कि ये ऑफर एक्सेप्ट करना है नहीं करना है. बंदा तो अड़ियल था, वो बोला नहीं मुझे नहीं जाना है. यहाँ पे बंदी हैड हर, उसने पहले समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो यहाँ पे उसको फिक्स करने की कोशिश कर रही है बंदे को. बट फिर फाइनली उसने सोचा, ये तो आपको भी पता, वो अड़ियल था, कि वो इसको फिक्स नहीं कर पाएगी इस मैटर में. तो फिर उसने अपना डिसीजन लिया 2.0 का, और वो इस ऑफर को उसने एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ गई. ठीक है, यहाँ पे उसने अपने, क्योंकि ये कैमेलियन स्पिरिट है, और उसने अपना चाल बदला और वो आगे बढ़ गई. यहाँ पे एवरीथिंग इज हैप्पी डैप्पी फॉर हर. इन सारी चीजों को लेके उसे कुछ तरह का डर बोलिए, आभास हो रही है, वो था उसको कि यहाँ पे अब कुछ हो सकता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो. एग्जैक्टली ये लोग क्या करेंगे सिद्धार्थ के साथ, शायद उसे नहीं पता था, या फिर उसे बहुत ज्यादा डर था. क्योंकि यहाँ पे तो ओके, शायद उसे बहुत डर था कि बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये टावर का कार्ड है, ये डेथ का कार्ड नहीं है. ठीक है, तो हो सकता है कि उसने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो उसको मार ही देंगे, लेकिन उसे पता था कि टावर कुछ तो बुरा होगा. ठीक है, कुछ तो बुरा होगा, उसको ये पता था. उसको एकदम खत्म कर देंगे, ये शायद उसको नहीं पता होगा.
और इसीलिए जब वो खत्म हो गया तो क्वाइट पॉसिबली वो बहुत ज्यादा शॉक, उसको पता था कि उसको छोड़ के उस बंदे को जाना पड़ेगा, इमोशनल लॉस हो रहा है, बट वो खत्म हो जाएगा और इस तरह से इमोशनल लॉस होगा, शायद उसको ये नहीं पता था। तो जब उसका डेथ हो गया होगा तो शी वुड हैव बीन वेरी टेकन बैक, अरे ऐसा कर दिया इन लोगों ने, सुशांत के जाने के बाद फिर से वही चीज रिपीट कर दी, यू अंडरस्टैंड। तो वो एक शॉकिंग एलिमेंट होगा। ये इमोशनली चार्ज सिचुएशन बन गया अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड गाइडेंस जो आ रहा है। अब ये पूरा सिचुएशन जो है, उसने सोचा था कि ठीक है भाई टावर होगा, उसको जॉब से निकाल देंगे या फिर बॉलीवुड से बॉयकॉट कर देगा, ऐसा होगा। टावर का कार्ड है, डेथ का कार्ड नहीं है। उसको लगा कि ठीक है अभी तो उसके ऊपर सूर्यदेव की कृपा कर रहे हैं ये लोग, ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करेंगे, पूरी तरह से बॉयकॉट कर देंगे, जैसे सुशांत को किया था वही होगा। लेकिन यहां इस चीज का अंदेशा था उसे, लेकिन ये इसको भी मार देंगे ये लोग, इसका अंदेशा उसको नहीं था। ये बेर जो है इसको भी मार देगा जस्ट बिकॉज इसने इसके अंदर एंट्री नहीं मारी है, इसका उसको अंदेशा नहीं था। ठीक है, ये इमोशनली चार्ज सिचुएशन बन गया होगा उसके लिए, और इसमें उसको यही बोला गया होगा कि डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, माने कि अपना जो इंफॉर्मेशन पता है तुमको वो अपने पास रखो। घी में तेल, आग में घी देने का काम मत करो, वो चीज था। नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज द सिचुएशन हो, यानी कि कितना भी तुम इमोशनल लॉस फील कर रही हो, शॉक फील कर रही हो, रिमेन काम, डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ड्रामा, स्टेइंग सेंटर्ड विल हेल्प यू रिजॉल्व द इशू मोर क्विकली। यानी कि बेसिकली उसको पता ही था कि उसको चुप ही रहना है, तो उस तरह से। तो ये सब चीज हमको पता चल रहा है। और क्या हमें पता चल रहा है, तो यहां पे वही हमें पता चल रहा है। कैन वी प्लीज गेट अ क्लैरिफायर फॉर द फूल कार्ड, वो वाले फूल कार्ड के लिए कैन वी प्लीज। देखो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, टोटल लॉस, यहाँ पे 2 लॉस हो गया है और यहाँ पे 3 अपॉर्चुनिटीज है। यह इमोशनल लॉस है, राइट। दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रीविंग, मून का फेज है। ओके, तो वो चीजें हो गई, बूम। यहाँ पे मून का कार्ड आया है, ये फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। ये फूल का कार्ड है, यहाँ पे एक नई जर्नी आपने स्टार्ट की है, और ये मून का कार्ड है। मून का कार्ड में ये लग रहा है जैसे कि वुल्फ ऊपर देख के रो रहा है ना, समथिंग लाइक दैट। यू नो द वुल्फ्स क्राई, राइट। उसी तरह की कुछ एनर्जी लग रही है, जैसे कि ऊपर में आप किसी चीज को देख के रो रहे हो, ऐसा एनर्जी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने आप किसी चीज को छोड़ के आपने आगे बढ़ गए हो, समथिंग लाइक दैट। देखो यहाँ पे ये क्लैरिटी आ रही है, ये फूल का जर्नी है ना, ये पहले वाला जर्नी है उसका। देखो यहाँ पे ये जर्नी नया ऑफर हुआ होगा उन लोगों को कि आओ एंटर करो इस गंदगी में। बंदा शायद बोला होगा कि मुझे एंटर नहीं करना इस गंदगी में, उसने उसको समझाने की कोशिश की होगी कि देख हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज हाउ इट हैपेंस। पर ये अड़ियल इंसान है ना। देखो आई एम जस्ट काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग कि इस तरह का कुछ चीज हो सकता होगा, क्योंकि ये बंदा जो है ये स्मार्ट था, वो देख रहा है कि जो उसको ऑफर हो रहा है वो कोई, जैसा मैंने रिपीट की बोला भी कि ये कोई अच्छा इंसान ऑफर नहीं कर रहा है। ये बेयर है, ये ग्रिजली बेयर है, इस पे ट्रस्ट करना सही नहीं होगा। इवन दो एवरीथिंग लुक्स की बहुत ही सेलिब्रेटेड ढंग से आपको ट्रीट किया जा रहा है, बाद में आप इस पोलर बेयर के चक्कर में, इस पोलर बेयर या ग्रिजली बेयर के चक्कर में आओगे, तो ये नहीं जाना चाहता था। दिस बंदी टुक हर ओन डिसीजन टू बुक, उसने अपनी चाल बदली और वो बोली कि ठीक है इट्स फाइन, तो चलो वो बढ़ गई है। फिर लाइफ के बाद मेरीमेंट है, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि यहां पे जब आगे बढ़े हो आप, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ आप आगे बढ़ गए हो और आपको छोड़ना, अब इट्स मोर लाइक गोइंग बैक इन टाइम। यहां से देखो 2.0 वर्जन स्टार्ट हो जाता है, बट दिस इज लाइक गोइंग बैक इन टाइम। क्योंकि मैं बोल रही हूं ना, आप भी समझ रहे होगे कि यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो पहले था वो
फर्स्ट वाला वर्जन था उनका उनका लाइफ था। यहाँ पे वो 2.0 स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे लाइफ मस्त हो गई है। लेकिन फिर से कभी कभी यू गो बैक इन टाइम, जहाँ पे आपने एक चीज को छोड़ के आगे बढ़ गए थे, आपने अपनी डिसीजन ली थी, लेकिन उसके पीछे आपका बहुत अभी भी उसके बारे में आप सोचते हो, ग्रीविंग करते हो, यू क्राई लाइक अ वुल्फ। आप ऊपर देखते हुए, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि कोई भी मरता है तो स्टार बन जाता है, ऊपर चला जाता है, आसमान में चला जाता है। तो आज भी आप ऊपर में, फुल मून के समय हो सकता है कि कोई चीज़ होती होगी, आई डोंट नो कब उसका डेथ हुआ था, तो ऊपर में देख के आप किसी चीज़ को देख के रोते हो। आप अपनी फर्स्ट पहले वाली समय, क्योंकि ये फूल है ना, वही मैं कंफ्यूज हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे 2.0 वर्जन स्टार्ट हुआ है, लाइफ इज हैप्पी डैपी, जैसा कि आप लाइफ उसका हैप्पी डैपी देखते भी हो, ठीक है ना। उसने अपना कंसाइन को एक तरफ कर दिया है और अपने ब्लैक एंड व्हाइट कैट्स को सेपरेट कर दिए हैं। यूजुअली देखोगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कैट्स जो यूजुअल टैरो में होता है वो एक ही चैरियट से बंधा रहता है, लेकिन ये एक साइकिल ले लिया है, इस इधर का इधर हो गया, उधर का उधर हो गया, ठीक है। इनर क्रिटिक एंड इनर वॉइस डिफरेंट हो गए हैं। और कभी कभी लेकिन अभी भी वो उस जर्नी में चली जाती है जब उसने टाइम स्पेंड किया था सिद्धार्थ के साथ, और उसको छोड़ के उसको एक जंप लेना पड़ा था, उसने जंप लिया था, ठीक है। पर उसके पीछे अगर जाओगे तो वो चीज़ों को याद करती है, एंड शी हाउल्स एंड क्राइज लाइक अ वुल्फ थिंकिंग अबाउट हिम, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसाइट आ रहा है, एंड इट लुक्स वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो टू मी, सो दिस इज वॉट इट इज। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ गाइडेंस आता है कि नहीं आता है। देखो, लॉट ऑफ क्लैरिटी कमिंग विद दिस क्लियर कॉल्स। What this girl knew about anything about Siddharth Shukla's death? क्या पता था उसे? कुछ पता था क्या? What can we know? What can we know? Morning affirmations. Say positive affirmations each morning to open the gates of manifestation. यहाँ पे तो manifestation है वैसे. What is that we can know about anything? चलो ठीक है, ये ले लो। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे भी इंट्यूशन का कार्ड है, यहाँ पे भी। आई थिंक शी न्यू थिंग्स अबाउट इट। ओके, व्हाट शी न्यू अबाउट हिज डेथ मिस्ट्री। उसे पता था कि वो कुछ तो पंगा ले रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, समझ में आ रहा है, उसको पता चल गया था। देखो, 2 बार इंट्यूशन का, उसे इंट्यूशन था कि कुछ उसके साथ गलत हो सकता है, यू अंडरस्टैंड। उसे इंट्यूशन था, योर इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। उसने उसको बचाने की, समझाने की कोशिश की, पर उसको फिक्स तो नहीं कर सकती थी ना वो, अपना वही उसने अपना डिसीजन लिया। शी हैड बिग टाइम इंट्यूशन कि कुछ तो इसके साथ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन एकदम वो खत्म हो जाएगा ये उसको नहीं पता था। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द डेक में टावर का कार्ड है, डेथ का कार्ड नहीं है। तो शायद उसने नहीं सोचा था कि सुशांत को इतना करने के बाद, इतना हंगामा हुआ, तब भी इन लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि ठीक से फिर से एक आउटसाइडर के साथ वो वही घटना कर देंगे। ये तो सोचा नहीं होगा शायद उसने। उसे इंट्यूशन तो था कि इसके साथ भी कुछ होगा, पर समथिंग रिलेटेड विद बॉयकॉट एंड ऑल। उसको छोड़ के भागना पड़ेगा अपना जगह, जैसे वो भाग रहा था टावर, ठीक है। बट ऐसा कर देंगे, वो टोटली शॉकिंग था, उसे इंट्यूशन था। या सो या शी हैड दिस आइडिया, और एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड में जो रहते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें, अगर आप ये बॉलीवुड का स्टोरी फाइंड करोगे, जाके देखोगे, मैं तो नहीं देखती हूँ, इट्स अ वेस्ट ऑफ माई टाइम, बट इफ यू विल गो यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग इज अ वेरी ओपन सीक्रेट देयर, सो इट्स नॉट अ बिग डील इफ शी न्यू कि अगर ये तुम पोलर बेयर से पंगा ले रहे हो तो कुछ तो पोलर बेयर तुमको करेगा ही। बट या दिस इज व्हाट इट इज। इनकी इतनी हिम्मत है कि दे कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, एंड दैट हैपेंस बिकॉज पीपल टेक सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन वॉचिंग दीज बॉलीवुड शिटी मूवीज, टेकिंग टू मच ऑफ इंटरेस्ट इन दिस बॉलीवुड स्कैटर्ड ब्रेन बॉलीवुड स्टार्स। तो जैसा टेस्ट है वैसे लोग को ये फॉलो करते हैं। सो दिस इज वॉट इट इज। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। ये वाला चीज मुझे समझने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन हम समझ गए कि लाइफ प्लेजेंट हो गई है। लेकिन यस, अभी भी वो पहले की चीज में, पहले के बारे में सोचती है जब उसने ये डिसीजन लिया होगा, आगे बढ़ गई होगी और उसको छोड़ दिया होगा। शायद वो चाहती थी कि अब सही इमोशन, अगर इफ अफेक्शन है तो डेफिनेटली आप सोचेंगे उसके बारे में। और हाँ, उसके पीछे काफी एक मून फेज भी है उसका, जहां पे शी काइंड ऑफ रियली हाउल्स एंड क्राइज थिंकिंग अबाउट हिम, क्योंकि ये ऊपर देख रही है। मरने के बाद इंसान ऊपर ही चला जाता है ना, तो उसको सोच के अपनी जो उसने आगे बढ़ गई थी,
मुझे तो उसको उसका कुछ हाथ नहीं है इसमें, बट शी न्यू कि ये ऐसे बंदा पंगा ले रहा है ना, इसके लिए ठीक नहीं है. शी हैज स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन. एंड यस, जब चीजें रिवील हुई तो उसको बोल दिया गया था कि तुम इमोशंस में यू डोंट कंट्रीब्यूट टू इट. So this is the guidance. Yes, it takes time to solve a murder mystery through tarot, but it is what it is. I hope that you like the guidance, and if you like, please like, share, and subscribe. And I will see you again. Take care. Bye for now.